उसको ध्यान देना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ध्यान देना, अगर वाई एक्सिस पे फोटो करंट होगा और एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी होगा, आई मतलब इंटेंसिटी, और मेरा बोला गया है कि जो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है वो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी आपके थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से छोटा है, ये दिया हुआ है। तो बोला गया कि इंटेंसिटी हम बढ़ाते जाएंगे ना तो भी करंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। आपको तो पता है ना कि इंटेंसिटी बढ़ाने से आपको करंट के वैल्यू को फर्क तब तक नहीं पड़ता है जब तक फ्रिक्वेंसी का वैल्यू कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से बड़ा ना हो जाए। छोटा रहेगा तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो क्या होगा, करंट का वैल्यू चेंज होगा नहीं, इसलिए ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। ये हो गया आईपी वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ, जब फ्रिक्वेंसी का वैल्यू आपके कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से कम होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हम फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। कब, जब फ्रिक्वेंसी जो है इंसिडेंट उसका वैल्यू कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से बड़ा होता है। ठीक है, तो बोला क्या गया है कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ते 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 एक कांस्टेंट वैल्यू को अचीव करता है जिसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। इसे अगर आप ऐसे चलेगा, यानी अगर फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होता है तो उस केस में आपका जो करंट है वो एक सैचुरेशन वैल्यू को अचीव कर लेता है, और सैचुरेशन वैल्यू को क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है। तो करंट एक सैचुरेशन वैल्यू को क्या करेगा, अचीव करेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ ध्यान से, ठीक, नहीं ध्यान देना। अगला पॉइंट है कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर रहे हैं, साथ में फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर रहे हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है वो हर केस में क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बड़ा है। तो देखा गया है कि फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे तो लाइन ऊपर, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो आपका जो लाइन है वो ऊपर चेंज हो जाएगा, यानी जितना हायर फ्रीक्वेंसी होगा उतना मेरा लाइन ऊपर जाएगा। इसका मतलब सैचुरेशन करंट जो है हर केस में क्या वो इंक्रीज करेगा। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है, आपका लाइन फिर से एक सैचुरेशन वैल्यू को अचीव करेगा, बट जितना फ्रीक्वेंसी हाई होगा उससे सैचुरेशन वैल्यू क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऊपर दिख भी रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी 1 है, फ्रीक्वेंसी यहाँ 2 है, फ्रीक्वेंसी 3 है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, एक सेकंड था मेरा, इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2 एंड फ्रीक्वेंसी 3। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, आपका सैचुरेशन वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, अगला ग्राफ ध्यान देना। अगर हम प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ को ध्यान सुनना कि प्लॉटिंग कैसे किया गया, ध्यान देना। वोल्टेज वर्सेस आईपी यानी फोटो करंट, तो जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही फोटो करंट क्या बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते क्या होता है, सैचुरेशन वैल्यू को अचीव करता है। और वोल्टेज को अगर हम रिवर्स लेके जाएंगे तो रिवर्स लेके जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका फ्लो क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट होगा। और एक पॉइंट होगा, जब वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज जब पहुंचेगा वीएस के पास, वीएस मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, उस पॉइंट पे क्या होता है, उस पॉइंट पे आपका करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, आपका करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, दिख भी रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा लाइन होगा। क्या हो गया, फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज का लाइन। बात समझ में आ रहा है। अगला जो ग्राफ है, इसमें बोला गया है कि मेरा अगर फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है, लाइट का फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है, बट फ्रिक्वेंसी का वैल्यू आपके कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, और आपके पास अलग अलग इंटेंसिटी का लाइट है, अलग अलग इंटेंसिटी का लाइट है। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होगा तो आपका इंटेंसिटी अलग अलग होगा, तो ग्राफ का जो फोटो करंट है वो अलग अलग जाएगा। I1 पैसा हो तो I2 पैसा होगा, I3 पैसा होगा, मान लेते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब बोला गया है कि अगर अगर चूंकि फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है तो आपका के मैस भी कांस्टेंट होगा, और के मैस अगर कांस्टेंट होगा तो वीएस भी क्या होगा, वीएस भी कांस्टेंट होगा। तो अगर इंटेंसिटी अलग अलग हो लेकिन फ्रिक्वेंसी अगर कांस्टेंट हो तो उस केस में क्या होता है, अगर आप वोल्टेज अप्लाई करोगे वीएस तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन आके वहीं पे स्टॉप करेगा, यानी सारा सिस्टम वहीं पे आके स्टॉप करेगा। ठीक है,
जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है उसको फ्रीक्वेंसी से मतलब, उसको मतलब सिर्फ फ्रीक्वेंसी से है। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा तो उसका वैल्यू भी सबके लिए सेम रहेगा। उसको इंटेंसिटी से मतलब नहीं है, उसको इंटेंसिटी मतलब नहीं है। ठीक। सिमिलरली ध्यान देना कि अगर इंटेंसिटी सिमिलर रहेगा और फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगा, जिसका लोअर फ्रीक्वेंसी होगा तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल को क्या होता है, वी एस। तो जितना फ्रीक्वेंसी छोटा होगा उतना ही वी एस क्या होगा, छोटा होगा। जितना फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा उतना ही वी एस क्या होगा, बड़ा होगा। ये होगा आई पी वर्सेस वोल्टेज। कब? जब आपका फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगा और फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, उस केस में आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक है। अब ध्यान देना, लास्ट जो दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो आपके पास जो आइंस्टाइन इक्वेशन था वो क्या था, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स था, प्लस के मैक्स होता है। तो ध्यान देना, अगर हम प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पे के मैक्स को प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस पे जो प्लॉट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, तो क्या होगा, इसको अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू का अब न्यू को ले ले, -5 -5, तो के मैक्स इक्वल टू एच न्यू -5 -5। ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो अगर मान लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी उसको एक्स मान लेते हैं, तो जो इसका एच होगा ना, एच होगा जो प्लैंक कांस्टेंट है, इसको आप लिंक कर सकते हो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो इंटरसेप्ट जो होगा, जो -5 होगा इंटरसेप्ट होगा, -5 जो होगा इंटरसेप्ट होगा आपका। और जो एच होगा, एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट, हो जाएगा आपका स्लोप, हो जाएगा स्लोप। तो जो प्लैंक कांस्टेंट है वो जाएगा स्लोप। ठीक है, हो जाएगा स्लोप। में तो इसको ऐसा ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या होगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो इंटरसेप्ट नेगेटिव में दिख रहा है हमको। जिस मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ जिसका आयनेशन थैलेपी ज़्यादा होगा, उसका लाइन नीचे से स्टार्ट होगा, यानी उसका 5 उतना ही नीचे बढ़ जाएगा। जिसका वर्क फंक्शन यानी आयनेशन थैलेपी ज़्यादा होगा, उसका लाइन नीचे से प्लॉट करना है, उसको नीचे भेजना है। और हर लाइन का देखोगे जो स्लोप है एच है, यानी एच कॉन्स्टेंट है, यानी वो प्लैंक कॉन्स्टेंट है। तो इसका जो स्लोप होगा tan थीटा, उसका वैल्यू क्या होगा, एच के बराबर होगा। ठीक है। तो के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसा होगा, आपका इंटरसेप्ट होगा नेगेटिव में -5। ठीक है, जो कि फिजिबल नहीं होता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे बस डॉट लाइन दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट हो गया, वो बताएगा 5 है नेगेटिव में, तो इंटरसेप्ट मतलब -5 को बता रहा है। तो 5 मतलब ये हाइट हो गया, ये हाइट को बोल सकते हो। और जो स्लोप होता है, स्लोप का वैल्यू क्या दे देगा, तो दे देगा प्लैंक कांस्टेंट। क्या देगा, प्लैंक कांस्टेंट के वैल्यू को दे देगा। ठीक है, ये जानना। तो इंटरसेप्ट बताएगा आपको 5 के बारे में और स्लोप बताएगा एच के बारे में, प्लैंक कांस्टेंट। कब, जब ग्राफ होगा के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगला ग्राफ प्लॉट करें हम लोग, वी एस। वी एस मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा। तो ध्यान देना, सिंपल सा बात है कि आपके पास एच न्यू था, 5 था और के मैक्स था। अब 5 को लिख सकते हो, 5 को 5 ले छोड़ता है, 5 को छोड़ देता है इसको हम लोग, और के मैक्स लिख सकते हैं ई वी एस लिख सकते हैं। तो वी एस लिखना हो तो क्या होगा, हमको ई से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, एच बाई ई इंटू फ्रिक्वेंसी -5 हो जाएगा, 5/E हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे ए ऊपर है और फ्रिक्वेंसी नीचे में है, इसको लिंक करो तो ए हो जाएगा वाई, ए हो जाएगा एम, ए हो जाएगा एक्स, ए हो जाएगा सी। आपका इंटरसेप्ट नेगेटिव है, कितना है इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा,
इंटरसेप्ट होता है -5/e, और जो स्लोप का वैल्यू होगा, स्लोप का वैल्यू h/e हो जाएगा। तो जो tan थीटा यहाँ पे है, तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा h/e, h/e। तो कभी कभी क्या होगा, इसका वैल्यू देके आपसे प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इस केस में जो tan थीटा है, तो tan थीटा क्या है, h/e है। तो इसमें e को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, यानी tan थीटा से e को मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा आपको h, मिल जाएगा आपको h, ठीक है। तो बच्चों ये रहेगा ऑल अबाउट ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ पर जो भी इन्फॉर्मेशन था आपको मैं बता दिया। बच्चों लोग आपको क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन बोला कि क्वेश्चन में ग्राफ बना हुआ है वी एस मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बना हुआ है। अब बोला गया है वर्क फंक्शन ऑफ ए, वर्क फंक्शन ऑफ ए को पे कमेंट करना है क्या होगा। चारों आंसर दोबारा चेक करना। अरे आपका आंसर सही है बच्चा। ध्यान देना, इसमें आप सॉल्व कैसे करोगे, एक ग्राफ इससे आप लिंक है, तो आप गौर करना इस वी एस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये था आपके पास। जो लाइन जितना नीचे, देखो आपका अल्टीमेटली क्या है, जो लाइन जितना नीचे की तरफ कटेगा ना उतना ही उसका फाई बड़ा होगा, क्योंकि फाई जो है फाई बाई ई इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे ई तो कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो जो होगा फाई होगा, तो फाई जितना बड़ा होगा उतना ही लाइन नीचे उतना ही लाइन नीचे आएगा। तो जो ग्राफ जितना नीचे की तरफ मूव करेगा ना, जो लाइन जितना इधर होगा उसका फाई उतना ही बड़ा होगा। तो ग्राफ आप चेक करते हो तो ध्यान देना, तो आपका जो बी है, अब देखोगे तो गौर करो, बी का लाइन नीचे कटती तब कट करेगा, यानी बी का जो फाई है वो ए से बड़ा होगा। इसका मतलब ए का जो वर्क फंक्शन है वो बी से छोटा होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का आंसर बताएंगे आप लोग। 18 में क्या बोला हुआ है आपके पास, एक ग्राफ प्लॉटेड है ई के, ई के मतलब होता है कांटे के नीचे क्या होगा, के मैक्स है, यहाँ पे के मैक्स है वर्सेस फ्रीक्वेंसी है। तो बोला स्लोप ऑफ द कर्व क्या होगा, स्लोप ऑफ द कर्व क्या होगा। ध्यान रखो, इसको कैसे लिंक करोगे, तो हम लोग पढ़ चुके हैं के मैक्स, ध्यान देना के मैक्स का ग्राफ हम लोग देख चुके हैं। तो के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ में क्या होता है, जो स्लोप होता है ना, स्लोप tan थीटा क्या होता है, एच के बराबर होता है, प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो के मैक्स को वाई मान लेंगे और फ्रीक्वेंसी को एक्स मानेंगे, तो हम स्लोप हो जाएगा एच, तो प्लैंक कांस्टेंट जो होता है वही हो जाएगा स्लोप। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 3 होगा, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा, ठीक है। बच्चों लोग अब क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। इसमें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ को प्लॉट करना, आपको के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ को प्लॉट करना है। तो सही कौन सा आंसर होगा बताएंगे आप फर्स्ट।
तो इसको फिर से आप लिंक कर सकते हो बच्चों लोग। लिंक कहाँ से कर सकते हो? यहाँ से। तो के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है आपको दिख रहा है, इसमें ग्राफ होगा जो कटेगा टुवर्ड्स नेगेटिव, कटेगा वाई इंटरसेप्ट पे। ठीक है, जैसे अगर आप देखो तो ऐसा हो जाएगा। विथ पॉजिटिव स्लोप इन नेगेटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट लेके आप ग्राफ सोच सकते हो। ठीक है,